ये सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये वाकया ऐसे जालिम बाप का जिसने बेटी को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर उस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर सब सुभान अल्लाह कहां पर मजबूर हो गए। अरब के मुल्क में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर की बीवी मां बनने वाली थी। सौदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उसका कारोबार बहुत वसी था। आज भी सौदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे सस्ताने के लिए बैठा। अचानक उसके पास एक आदमी आकर बैठ गया। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बयां कर देता हूं। सौदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूं, मेरी बीवी हामला है और इसके यहां बेटी होगी या बेटा। उस शख्स ने कहा, यह तो अल्लाह का राज है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहां बेटी होगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शान में शौकत जाती रहेगी। इतनी बात सुनकर सौदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। सौदागर ऐसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ नहीं गया, बल्कि सीधा घर वापस आ गया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, गलती से तुम कभी बेटी को पैदा न करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्ते के आगे डाल दूंगा और वो कुत्ते तुम दोनों के चीठड्ढे उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सौदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी, सोचने लगी, मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही हल था। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की जात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कभी भी बेटी न देना, नहीं तो मेरी मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में कयामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और खुशियां इसलिए मना रहा था क्योंकि उसके घर बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और सौदागर की बीवी इसलिए खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं तो मेरा शौहर पता नहीं मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या करता। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया और सौदागर की बीवी एक बार फिर से हामला हो गई। सौदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सौदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सौदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो उसे मरवा देना, क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। इतना कहकर सौदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां पर उसे काफी दिन लग गए। इधर सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसने पैगाम भेजकर वहां गांव के एक दाई को बुलवाया और फिर वही हुआ है जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सौदागर के यहां बेटी ने जन्म लिया। सौदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिल बिलाकर रोने लगी, या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं एक मां हूं, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है उतनी प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। इधर सौदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सौदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ आऊं जहां से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और उसके परवरिश कर ले। इसी तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर दिया है। यही सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर उसे एक कुटिया नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची के दूध का फीडर और बच्ची और उसके कुछ कपड़े टोकरी में डाले और उस कुटिया के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, या अल्लाह तू ही मेरी बेटी के हिफाजत करना। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। फिर सौदागर की बीवी रोती बिलखती हुई घर वापस आ गई। उसी जंगल में एक कुत्तियां अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुत्तियां को जब एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, उस कुत्तियां ने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन वो कुत्तियां भी तो एक मां थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो उसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और उसके पास उसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। उस कुतिया को बच्ची पर बड्ढा तरस आया। फिर उस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और उस बच्ची के पास लाकर रख दिया। बच्ची के तो सर्दी से होश गुम हुए पड़े थे। उस कुत्तिया ने इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में उस बच्ची को लिटाकर
खुद पास बैठ गई ताकि बच्चे को गरमाइश आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। इधर सौदागर जब अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था, तो मैंने उसे जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कराई हूं। सौदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छुटी, अब मेरी शान शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। इधर वो कुत्तियां अपने बच्चों के साथ इस मासूम की गुड़िया को भी पालने लगी। वो उस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सगी माँ ख्याल रखती हो, और बच्ची भी अब उस जंगल की आबू हवा में पालने लगी। वो कुत्तियां बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाती और बच्ची को खिलाकर उसका पेट भर देती। जिस कुटिया के पास सौदागर की बीवी और अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी, उस कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग इस वक्त दूर दराज के जंगलों में इबादत करने गए थे। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो क्या माजरा देखते हैं। एक कुतिया ने इंसान ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह उसे प्यार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग को यह देखकर बहुत हैरत हुई। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन आगे बढ़कर उस बच्ची को उठाया और प्यार से अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सौदागर की बेटी बड़ी होती गई, वैसे वैसे अल्लाह वाले उसे इबादत करना सिखाते गए, नमाज कुरान सब सिखाया, और वो कुत्तियां भी उस कुटिया के बाहर ही रहने लगी। और वो इस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर भी लाती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो बच्ची उस कुतिया को और अल्लाह वाले बुजुर्गों को ही अपना सब कुछ मानती थी। उसे नहीं पता था उसके माँ बाप कौन है, वो अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगलों में इबादत करने के लिए जाते थे तो सौदागर की बेटी घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग की शाम को घर वापसी होती तो उनके लिए खाना भी बनाती है। और अब वो कुतिया का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो उस कुतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ, सौदागर अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा तो उसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी उसे रोटी डाल रही थी और प्यार कर रही थी। सौदागर ने जब उस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया, क्योंकि सौदागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और मुकम्मल हिजाब में थी। सौदागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये खूबसूरत लड़की कौन है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, जाऊं और जाकर पता लगाओ ये कौन है। जब सौदागर का एक नौकर पता लगवाकर वापस आया तो सौदागर से कहने लगा, साहब वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। सौदागर जब शाम को घर लौटा तो उसे उसी लड़की की बार बार सोच आ रही थी। उसके दिमाग में उसकी खूबसूरती बैठ गई थी और वो रात भर उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो सौदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया, मुझे तड़पा कर रख दिया। अब मैं इस लड़की के बगैर रह ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस जंगल में जाओ और उस बुजुर्ग से इसकी बेटी के रिश्ते की मेरे लिए बात करो। इधर जब सौदागर का आदमी अल्लाह वाले से सौदागर के रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए, क्योंकि उन अल्लाह वाले को इबादत के जरिए उस बच्ची की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि सौदागर का इस बच्ची के साथ रिश्ता क्या है। अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है। सौदागर को तो इस बात का इल्म में ही नहीं कि ये उसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोचकर अल्लाह वाले ने सौदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, कहां हम और कहां वो सौदागर, हम गरीब लोग हैं, हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं। सौदागर का आदमी कहने लगा, ए बुजुर्ग इंसान, तुझे खुश होना चाहिए, तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है और बजाय इसके तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, लेकिन अल्लाह वाले किसी तरह भी नहीं माने। सौदागर का आदमी वापस आ गया। सौदागर ने इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। उसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जाओ उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग को डरा धमका कर उसकी बेटी का रिश्ता मांगो, मैं इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब सौदागर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन उस कुत्तिया ने आकर उन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर एक आंच भी ना आने दी। सौदागर के आदमी डर कर भाग गए और सारा माजरा सौदागर को सुनाया। सौदागर तैश में आ गया और कहने लगा, उस कुतिया को जान से मार दो, गोली से उड़ा दो और उस अल्लाह वाले को उठाकर मेरे पास ले आओ। सौदागर के आदमियों ने ऐसा ही किया और उस बेचारी कुत्तिया को मार मार कर जख्मी कर दिया।
और अल्लाह वाले को उठाकर सौदागर के पास ले आए। सौदागर ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और उसे उसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगा। थक हार कर अल्लाह वाले जलाल में आए और चीख कर बोले, ए सौदागर, वो वक्त याद कर जब तू कारोबार के सिलसिले में जाते वक्त अपनी बीवी से कहकर गया था बेटी को मार कर दफन कर देना, लेकिन वो तो एक माँ थी और माँ का दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी को मार कर दफन कर दे। तेरी बीवी इस बच्ची को जंगल में छोड़कर चली गई थी और तुझे पता है जिस बेजुबान कुतिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, उसी बेजुबान कुतिया ने तेरी बेटी की परवरिश की और उसे एक माँ का प्यार दिया, और आज तू इतना खब्बीस हो गया अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहा है। सौदागर ने जब इतना सुना तो वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अब सौदागर गुस्से से और लाल पीला हो चुका था और उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फलां जंगल में तेरी बहन रहती है, उसे मारकर उसका काम तमाम कर कर ही मेरे पास वापस आना और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। सौदागर का बेटा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि मैं अपने बाप के कहने पर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूं, और कितने अरसे के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है, और मैं अगर उसे मार दूंगा तो मेरा अल्लाह तो मुझे माफ कभी नहीं करेगा, और मेरी माँ ने तो मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है और किसी के साथ ज्यादती करना नहीं सिखाया, और ये तो फिर भी मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर मैं अपने बाप का ये काम नहीं करूं तो मेरा बाप किसी और से कहकर मेरी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार वो चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल के एक तरफ चलने लगा। चलते चलते सौदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि किस तरह मेरी अल्लाह वाले ने परवरिश की और मुझे कुरान की तिलावत सिखाई, मुझे नमाज सिखाई, और एक बेजुबान जानवर ने सर्दी की हालत में मेरी जान बचाई, और एक मेरा सगा बाप है जिसने मुझे मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सुनकर भाई की आंखों में तो आंसू आ गए और वो कहने लगा, बहन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं कौन होता हूं तेरी जान लेने वाला, जिस अल्लाह की जात ने तुझे पैदा किया और वही अल्लाह की जात तुझे मारने वाली है। इतनी बात सुनकर सौदागर की बेटी कहने लगी, भाईजान तो मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर अब्बा जान को दिखा दो, और नहीं अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली जाए। भाई ने इतनी बात सुनकर अपनी बहन को गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सौदागर का बेटा अपनी बहन से कहने लगा, बहन मैं तुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर अल्लाह की जात के हवाले करता हूं, और यह फैसला तो अल्लाह की जात करने वाली है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर वह जब वापस आने लगा तो उसे वो बच्चों वाली कुतिया दिखाई दी जो बेजुबान बहन भाइयों की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सौदागर के बेटे ने उस कुतिया को प्यार भरी नजरों से देखा और वहां से वापस आ गया। रास्ते में उसने एक हिरण को देखा और उसका फौरन से शिकार किया। हिरण की दोनों आंखें निकालकर सौदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बा जान, आपका हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार दिया और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूं। इतनी बात सुनकर सौदागर को यकीन आ गया, वाकई मेरे बेटे ने मेरे हुक्म के मुताबिक बेटी को जान से मार दिया। इधर सौदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने जवाब दिया, नहीं मां, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और ना जुल्म करना सिखाया है, इसलिए मां मैं तेरे साथ झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को कतई नहीं मारा और उसे जंगल में छोड़कर आ गया हूं। इतना सुनने के बाद सौदागर की बीवी फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जान एक बार फिर बच गई। अब वो रो रो कर दुआएं मांग रही थी, अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। ए मेरे अल्लाह, बिल्कुल उसी तरह जैसे तू अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में मदद कर सकता है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। ए परवरदिगार, तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, मां अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। इधर सौदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। वो इसी कुटिया में अल्लाह की इबादत भी करती
और खुद के लिए भी खाना बनाती हैं और उसे कुत्तियां को भी रोटी डालती रही। एक दिन सौदागर की बेटी मामूल के मुताबिक कुटिया के पास बैठी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया तो अचानक उसकी नजर सौदागर की बेटी पर पड़ी। सौदागर की बेटी एकदम से हैरान हो गई और शहजादे को कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूं, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। वो शहजादा तो बस घर घर कर सौदागर की बेटी को देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है, इसको और किसी जालिम ने से जंगल में तन्हा छोड़ा हुआ है। शहजादा सौदागर की बेटी से कहने लगा, मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही तेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करूंगा। बस तुम पहली नजर में ही मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूं। सौदागर की बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भारी जंगल में कोई सहारा नहीं है। बस एक कुत्तियां के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूं और अगर आज यह कुत्तियां ना होती तो कब की मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती। फिर उस लड़की ने भी फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था, उसके माँ बाप मर चुके थे। शहजादे ने सौदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बैठाया और एक कच्चे से मकान में लेकर आ गया जिसमें एक बुजुर्ग और बुढ़िया रहती थी। उनसे कहने लगा, बाबा, ये मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले करके जाता हूं और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे अपने साथ ले गया तो हमसे कोई गुनाह सरजीदी ना हो जाए, इसलिए मैं हलाल तरीके से उसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। इतने में बुजुर्ग, भला बेटा, ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहे इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बनकर अपने घर पर रखूंगा। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब सौदागर की बेटी उन्हें बुजुर्ग मियां बीवी के पास रहने लगे और उसने अपना मामूल नहीं छोड़ा। वो हर रोज अल्लाह की इबादत भी करती। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादो अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आकर सौदागर की बेटी को शादी करके अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सौदागर की बेटी भी अपने शौहर के साथ बहुत तो खुशी थी। उसके शौहर में उसकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया। ऐसा करते करते 2 साल गुजर गए। फिर सौदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में फूल जैसा बच्चा भी आ गया और हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूं? क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सौदागर की बेटी ने ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम उनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सौदागर की बेटी ने कमरे की ओर से नजर दौड़ाई तो वो फौरन पहचान गई, ये मेहमान तो मेरा बाप सौदागर है, जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। सौदागर की बेटी जब खाना पेश करने लगी तो उसने अपना चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। जब खाना वगैरह सब खा चुके तो अब सबका आराम करने का वक्त हो चुका था। लेकिन सौदागर की एक आदत थी, उसे रात को किस्सा सुने बगैर नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो किस्से नहीं आते थे। वो अपनी बीवी से कहने लगा, ये हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है इसकी हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमान को कुछ किस्से सुनाओ ताकि उनके दिल बहल सके और वो आराम से सो सके। इतना सुनकर सौदागर की बेटी की आंखों में आंसू निकल आए और वो अपने शौहर का कहना टाल नहीं सकी और किस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी कि साथ तब शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लेंगे। शहजादा हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि क्या तुम इन सबको जानती हो? तो सौदागर की बेटी कहने लगी, ये सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वो शर्त कुछ यूं है, बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे जिसने सौदागर की बेटी की परवरिश की थी, सौदागर की बेटी ने कहा उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग को आजाद किया जाए और इस महफिल में उनको भी पास बैठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू कर दूंगी। सौदागर ये सुनकर हैरान सा हुआ और किस्सा सुनाने की खातिर उसने शहजादे की बीवी की यह बात भी मान ली और उस बुजुर्ग को भी अपने पास बैठा लिया। अब लड़की ने किस्सा सुनना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं किस्सा सुनती जाऊंगी
और तुम ही मेरा इंसाफ करना। सौदागर की बेटी नकाब में थी तो अल्लाह वाले उसे पहचान ना सके और सोचने लगे, या अल्लाह की नेक बंदी है जिसने मुझे कैद से रिहाई दिलाई और अब मुझे इंसाफ मांग रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। फिर उसने किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी इलाके में एक जालिम सौदागर रहता था जिसको बेटियां पसंद नहीं थीं और वो बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे बेटी दी तो वो उससे नफरत करने लगा। बेटी पैदा होते ही उसने बीवी को हुक्म दिया कि उसे मारकर जंगल में फेंक आओ। सौदागर की बेबी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। तब उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने और एक बेजुबान जानवर ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो कुछ बड़ी हुई तो सौदागर को पता चल गया। सौदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर अब उसकी आंखें निकालकर मेरे पास ले आओ। जब सौदागर ने इतना किस्सा सुना तो वो हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, ये तो मेरा ही किस्सा है। फिर उसको इस किस्से और दिलचस्प हुई और कहने लगा, ये किस्सा रुकना नहीं चाहिए, उसको आखिर तक सुनाओ। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी, उस लड़की के भाई को उस पर तरस आ गया और उसने उसे मारा नहीं और अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया। और वो लड़की बेयारो, मददगार और बेसहारा उस जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक बेजुबान कुतिया ही इसका सहारा थी। अगर वो कुतिया नहीं होती तो उस लड़डचकी की इज्जत कई लुटेरे तार तार कर चुके होते। सौदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में हसरत पैदा हुई, काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं इसे माफी मांग सकता। फिर आगे के किस्से में सौदागर की बेटी ने बताया, उस जंगल में किसी शहजादे का गुजर हुआ तो वो अल्लाह का नेक बंदा था। उसने उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की और वो उससे शादी करके इज्जत से उसे अपने घर ले गया। जब सौदागर की बेटी ने इतनी कहानी सुनाई तो शहजादा समझ गया कि ये तो आगे मेरा ही किस्सा है। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी, जब वो शहजादा उसे अपने निकाह में लेकर आ गया तो कुछ और से बाद अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा। फिर एक दिन उस लड़की से उसके शौहर में उसके पिछले जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की सारी करतूत अपने शौहर को बताई। फिर सौदागर की बेटी किस्सा सुनाते सुनाते हो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वो अपना ही किस्सा सुना रहे हों। किस्सा सुनाते सुनाते फिर वो नकाब उतार कर सबके सामने आ गई। सौदागर अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गया और शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए। और फिर वो लड़की कहने लगी, तुम लोग जानना चाहते हो मैंने इन बुजुर्ग को अपने बाप की कैद से क्यों छुड़वाया? क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छी तालीम दी और सीधे रास्ते पर लगाया और मेरे बाप को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सौदागर रोता हुआ उठा और अपनी बेटी के कदमों में गिर गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बेटी ने फौरन अपने आप को कदमों से उठाया और बाप के सीने से लगकर फूट कर रोने लगी। इसके बाद सौदागर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से भी माफी मांगी और शहजादे से इजाजत लेकर अपनी बेटी को अपने घर ले गया। जब सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको गले लगाकर रोने लगी। उसका भाई भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था और अब तय खुशी के आंसू थे। फिर सौदागर की बेटी अपनी मां से कहने लगी कि उन्हें अल्लाह वाले बुजुर्ग की वजह से ही आज मुझे मेरा बाप वापस मिल गया। अब सौदागर ने कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की दोबारा रुखसती की। अब सौदागर की बेटी अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी अपने साथ अपने घर ले गई और शहजादे ने अपने नौकरों को हुक्म देकर अपने महल के बाहर एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया बनाकर उस बेजुबान जानवर कुत्तियां और उसके बच्चों को दी। सौदागर की बेटी अब पहले से भी ज्यादा उस बेजुबान जानवर की खिदमत करती है और अपने बच्चों की तरह उस बेजुबान को दिया और उसके बच्चों का ख्याल भी रखती और अल्लाह वाले बुजुर्ग और अपने शौहर और अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया आपको कैसा लगा?